दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में दो ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए जान तक दे सकते हैं। और क्या आपको ये भी पता है कि आर्किनोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को छिपकली, मकड़ी और दूसरे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का डर लगा रहता है। और हो सकता है कि आपको भी बचपन में ये डर लगा हो। और अगर आपको गुस्सा आता है तो अगर आप 19 दफा गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो 70% तक आपका गुस्सा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ 10 अमेजिंग और मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हो कि आप अपने रूम को कितना साफ सुथरा रखते हो। क्योंकि दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है जो लोग अपने रूम को, अपने रहने की जगह को साफ सुथरा या ऑर्गेनाइज रखते हैं वो लोग ज्यादा हार्ड वर्किंग, टाइम की वैल्यू करने वाले और अपने गोल्स के बारे में बहुत केयरफुल होते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने रूम को, अपने रहने की जगह को साफ सुथरा रखने में इंपॉर्टेंस नहीं देते तो साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसे लोगों को टाइम टेबल फॉलो करने की आदत नहीं होती और ये लोग रूल्स को तोड़ने में भी हिचकिचाते नहीं है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, हम किसी के लिखे या बोले लफ्जों से किसी इंसान के बारे में या अपने बारे में ये चेक कर सकते हैं कि हम या दूसरा इंसान कितना लॉयल है, कितना सच्चा है। साइकोलॉजी की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने टेक्स्ट मैसेज में आई, मी एंड माई सेल्फ जैसे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं उनके सच बोलने के या लॉयल्टी के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं वो बोलते वक्त या लिखते वक्त खुद को मेंशन करने से हिचकिचाते हैं, यानी खुद का नाम नहीं लेते, हमेशा सामने वाले पर्सन को मेंशन करते हैं। आप भी अपने टेक्स्ट मैसेज को चेक कर सकते हैं कि आप कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 8, आप अपने फोन से कितने अटैच हो ये बता सकता है कि आप इमोशनली किस तरह के इंसान हो। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप फोन एडिक्टेड हैं, आपका फोन बार बार चेक करने की आदत है और आप हर कुछ टाइम में अपना फोन चेक किए बिना नहीं रह सकते तो आप एक मूडी इंसान हो। मूडी इंसान से मुराद ऐसा इंसान जो मूड के हिसाब से अपना काम या लहजा बदलता रहता है, यानी वो इंसान किसी भी बात पर गुस्सा या किसी भी बात पर सीरियस नहीं होता। उसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ऐसा इंसान दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा डर, गुस्सा, अकेलापन और एंजाइटी को फील करता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, आप जानते हैं जब कोई इंसान मरने वाला होता है उसे उसका कुछ वक्त पहले ही पता लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है इंसान को अपनी मौत आने से पहले ही कुछ वक्त पहले इसको अजीब तरह का एहसास होने लगता है। उसे भौंकते कुत्तों, कौवों और अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे आखिरी वक्त में बहुत बेचैनी होने लगती है और सबसे हैरत अंगेज और खौफ वाली बात, इस वक्त उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। उसे पास बैठे लोग दिखाई ही नहीं देते। इस वक्त वो चाहता है कि कोई इंसान उसे अकेला ना छोड़े और उस वक्त वो अपने खानदान के साथ होना चाहता है। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, कुछ लोग अट्रैक्टिव या अच्छा दिखने के लिए चश्मा पहनते हैं और ऐसा होता भी है क्योंकि चश्मा पहनने से इंसान के फेस पर एक सिमेट्री आ जाने से उसका लुक अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है आप चश्मा पहनते वक्त ये गलती ना करें। वो ये कि जब भी आप किसी से बात करें तो चश्मा उतार कर बात करें। वो इसलिए कि सामने वाले पर्सन के चश्मा नहीं है तो उसे आपका एक्सप्रेशन समझने में और आई कांटेक्ट मेंटेन रखने में दिक्कत हो सकती है, जिससे सामने वाला शख्स अच्छा फील नहीं करता और बात खत्म करके फिर जाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आप चश्मा उतार कर अच्छे से बात करें, इससे वो आपसे इम्प्रेस होगा और आपकी बातों को इम्पोर्टेंस देगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है जब भी कोई पर्सन किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने जाता है और वो ये देखता है कि वहाँ लोग बड़ी तादाद में हिस्सा लेने आए होते हैं तो वो इंसान भले ही कितनी भी तैयारी करके आया हो, वो उस वक्त इतनी तादाद को देखकर अपनी जीतने की काबिलियत को कम करने लगता है। उसे लगता है कि इतने लोगों में मैं कैसे जीत पाऊंगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस कंपटीशन में शामिल सब लोग उसी वक्त पर यही एक बात सोच रहे होते हैं। दोस्तों, इसका रीजन ये होता है कि दिमाग को पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद दिख जाती है तो उसे समझने और अपने मोटिवेशन का लेवल वापस लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, अगर आपको पता करना है कि आप मैच्योर हो कि नहीं तो आप इन बातों को अपने आप में ऑब्जर्व करके जान सकते हो। अगर आप सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम हो और जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागते तो आप मैच्योर हो। अगर आप दूसरों से कम बहस करते हैं और उनसे आहिस्ता से बात करते हैं तब भी आप मैच्योर हैं। बच्चा हो या बूढ़ा, आप सबके साथ रहना पसंद करते हैं और आप पैसे ज्यादा खर्च करने के बजाय उसे बचाते हैं तो भी आप एक मैच्योर इंसान हैं। इसके अलावा आप अपना ज्यादातर वक्त पढ़ने और सीखने में खर्च करते हैं और दूसरों की केयर करने के साथ साथ अपनी भी केयर करना जानते हैं तब भी आप एक मैच्योर इंसान हो। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपसे बात करते हुए कुछ छुपाता हुआ दिखे या झूठ बोलता हुआ दिखे तो ये सोच करके वो आपको सच बता देगा तो उसे बार बार मत पूछें, बल्कि आप उसकी आंखों में देखते रहें जब तक वो खुद सच ना बोले। 80% चांसेस हैं कि वो सच बोलेगा क्योंकि साइकोलॉजी कहती है आप किसी झूठ बोलते इंसान की आंखों में लंबे टाइम तक देखें तो उससे वो इंसान झूठ बोलने की खातिर अंदर से गिल्टी महसूस करता है और वो आपको सच बता देता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, अगर आपको किसी इंसान से मिलने के बाद उसका नाम भूलने की आदत का सामना करना पड़ता है तो अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से मिलने के बाद उसका उस वक्त तो नाम याद रखते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। इसके लिए साइकोलॉजी कहती है कि जब भी किसी इंसान से मिले तो आप उससे बात करते करते आसिम नाम बार बार लें, जैसे हेलो आसिम, आसिम
आप क्या करते हैं। आसिम आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो लगभग 3 या 4 नाम लेने से आप उसका नाम कभी नहीं भूलेंगे। फैक्ट नंबर 1, सर्काडियम रिथम। दोस्तों ये हमारे जिस्म की एक ऐसी रिथम है जो कई सालों से चली आ रही और हर इंसान इस रिथम को फॉलो करता है और आप सब लोग इससे पहले से जुड़े हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये क्या है? चलो मैं बताता हूँ। ये रिथम है रात को सोना और दिन को जागना। जी हाँ दोस्तों, यही वो रिथम है जिसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, लेकिन एक बेहतरीन इंसान के लिए इसको तोड़ पाना नामुमकिन है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस रिथम को फॉलो ना करता हो और इसे ही साइकोलॉजी की लैंग्वेज में सर्काडियन रिथम कहते हैं। दैट्स अमेजिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मजेदार लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस तरह की गजब की साइकोलॉजिकल और एजुकेशन से भरपूर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।